हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टाइप 2 लेके आया हूँ, जो कि हमने बनाया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में चाल, दूरी तथा समय के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि यह दो कार जब या तो सेम डायरेक्शन में जाती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, जो कि हमने बताया है कि अगर दो कारें सेम डायरेक्शन पर और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनके इक्वेशन किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मेन जो आज का कंसेप्ट है वो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन पर चल रहा है। तो इसलिए आप ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी आपसे आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं इसी टाइप के, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे और आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं अपना कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। हमें कहता है कि हमारे पास किसी हाईवे पर, कहाँ पर है, ऑन हाईवे पर दो पॉइंट है ए और बी, जो एक दूसरे से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। तो फिर वो कहता है इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। जो हम केस की बात करें वो केस आ चुका है। देखिए, इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो वो 7 घंटे बाद किसी पॉइंट पर मिलेंगे। उस पॉइंट का हमें कंसिडर करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स टू ईच अदर, यानी कि अगर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत का टूवर्ड्स टू एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, इधर ऐसे, ठीक है। अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो फिर वो कहता है कि दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार। तो ठीक है, हमें 2 कारों की स्पीड के बारे में पूछा गया है। तो हमको जैसे पता है यहाँ पर कि अगर 2 कार है तो दोनों कारों की स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि अगर दोनों कारों की स्पीड सेम है तो दोनों कार एक दूसरे को कभी अप्रोच यानी मिल नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोनों की, तो इसकी ज़्यादा होगी या फिर इसकी कम होगी, या इसकी कम होगी या इसकी ज़्यादा होगी, तो बराबर नहीं हो सकते। तो इसका हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती, बराबर नहीं होते। पर क्या होंगे, या तो हो सकता है x ग्रेटर देन y हो और y ग्रेटर देन x हो, मर्जी है। अब वो हम देखते हैं। तो इसका लो दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल कर लो, इसकी स्पीड भी वेरिएबल है, इसकी स्पीड भी वेरिएबल है। तो इसलिए एक की स्पीड को हम x मान लेते हैं और दूसरे की स्पीड को y। और अपनी आसानी के लिए मैंने एक को C1 नाम दिया है और एक कार को C2 नाम दिया है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर हमने 2 वेरिएबल बना लिए x और y, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में केस ढूंढते हैं। तो केस पहला हमें यहाँ से मिला है, केस तो वही होगा क्योंकि हम पहले कंसेप्ट की बात कर चुके हैं। एक तो सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। तो हम पहला ले रहे हैं इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ लिखा है व्हेन 2 कार मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो क्या होता है, तो कहता है कि दोनों कार 7 घंटे बाद एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। अगर दोनों इधर चल रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये मिल गए होंगे। अब सवाल इस बात का है कि ये जो कार C1 है, इसने इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो हमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। और वो फॉर्मूला हमने बनाया है कि क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम क्या कहते हैं हिंदी में, चाल, और डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, और टाइम को हम बोलते हैं क्या, आपका समय। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड को हम चाल, डिस्टेंस को दूरी और टाइम को हम समय कहते हैं। तो टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो कैसा है, टाइम और स्पीड का रिलेशन बिल्कुल उल्टा होता है कि अगर किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो किसी डिस्टेंस को कवर करने बहुत कम टाइम लेती है, और अगर किसी गाड़ी की स्पीड बहुत कम है तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन कैसा, बिल्कुल उल्टा होता है। और इसी फॉर्मूले पर हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती है तो क्वेश्चन हमने बनाया है कि कार ए ने सी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कार C1 कवर, या एक काम करते हैं, ये लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय
कार C1, तो C1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका फॉर्मूला हमको पता है कि डिस्टेंस ने AC पूरा कवर किया है। तो AC हमें निकालना, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फॉर्मूला हम अपना बनाएंगे क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने देखे, हम किसकी बता रहे हैं, कार C1 की। तो कार C1 की जो स्पीड है वो हमने मानी है x, और डिस्टेंस इसका है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है AC। और उसी प्रकार से जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम इसने कितने बोला है, कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो ये आपका है 7, तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं, तो ये कितना आ गया, AC आ गया 7x। तो अब ये बात समझ में आई कि कार C1 ने 7 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो हम बोलेंगे 7x किया हुआ है। इसी प्रकार से हम किसका निकाल सकते हैं, कार C2 का निकाल सकते हैं। तो हम कार C2 का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार C2 इन 7 आवर, यानी इसने भी 7 घंटे में कितना किया है, तो इसका भी सेम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कार C2 कितनी है, y, डिस्टेंस कितना है इसका निकालना है हमें, डिस्टेंस है BC, ये देखिए C2 का, और टाइम कितना है इसका, टाइम हमने दे रखा 7, तो ये BC आपका आ गया 7y किलोमीटर। ओके, ये हमारा बन गया। अब उसके बाद क्या है कि हमको एक फिक्स डिस्टेंस दे रखी है कि डिस्टेंस कांस्टेंट कौन सी है, AB। तो हमको पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस यहाँ पर पता है, हमें जो मालूम है वो 70। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हमेशा आपको कांस्टेंट डिस्टेंस ही लेनी है, ये डिस्टेंस लेना है। ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, 7x फिक्स नहीं है, 7y फिक्स नहीं है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे ऐसे बढ़ेगा, पर फिक्स क्या है ये, तो फिक्स लेनी है AB। तो AB हम कैसे निकालेंगे, तो AB निकालने का तरीका है कि आप AC में से, यानी कि पूरे में से, हमको पता है AB हमारा है 70, तो AB कैसे मिलेगा, AC में से किसको माइनस कर देंगे, BC को। तो AC में से BC माइनस किया तो क्या आ गया, AB आ गया। तो AC कितना है ज़रा बताइए, AC हमने निकाला है 7x, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7x है, ये रहा, और BC आपका कितना है 7y, तो BC हमारा है 7y इज इक्वल्स टू 70। तो 7 बाहर लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 70, इससे कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अब अगला केस अपना तैयार करते हैं और उस पर देखते हैं। इसका केस नंबर सेकंड हम भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो केस हमने बनाया है, केस सेकंड में, व्हेन 2 कार मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन हमारा हो चुका है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो कहता है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसे कैसे हमें निकालना है उसको हम देखते हैं। तो कहता है कितने घंटे बाद मिलते हैं, 1 घंटे बाद। तो हमको पता है कि जब ये कार इधर जाएगी और ये कार इधर जाएगी, तो दोनों 1 घंटे बाद एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हमने कंसिडर किया है P। जैसे पहले केस हमने क्या किया था कि जब दोनों एक तरफ जा रहे थे तो एक पॉइंट लिया था, इस तरफ गए तो एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो ये पॉइंट C था। इसी टाइप से यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया है, ये वाला पॉइंट P हमारा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमको ये देखना है कि कार C1 ने 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो कार C1 ने 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम निकालेंगे कि क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है इसका x, डिस्टेंस हमारा है AP, और टाइम हमारा है 1 घंटे। तो हमने जब इसको फाइंड किया है तो AP हमारा आ गया x किलोमीटर। इसी टाइप से हम इस कार का भी निकाल लेते हैं कि इस कार ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इस कार की स्पीड है y, और इस कार ने देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी स्पीड है y, डिस्टेंस है इसका BP ये, और इसका जो टाइम है वो कितना हमारे पास 1। तो BP कितना आ गया हमारा, BP आ गया y किलोमीटर हमारा यहाँ पर रहा। तो देखिए, फिर मैंने कहा था कि अगर आप दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हो तो उसके बाद आपको एक कांस्टेंट डिस्टेंस देखनी है। तो कांस्टेंट डिस्टेंस हमारा है AB, ये देखिए AB। तो कांस्टेंट डिस्टेंस लिया है AB, और AB हमारा कितना है 70। तो अब AB कैसे मिलेगा, तो इन दोनों को प्लस करके, ये दोनों डिस्टेंस हैं, टोटल डिस्टेंस ये दोनों AB और BP, तो AP और BP को हमने प्लस किया है, इक्वल में 70। AP कितना निकाला है x, और BP कितना निकाला है y, तो दोनों की वैल्यू हो गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। ये केस नंबर हमारा आ गया सेकंड। अब इसी टाइप से हम क्या करते हैं, ये हमारा केस नंबर सेकंड था, और पहला केस हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपको दिख रहा है कितना है, 10 है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें x और y फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस कर देंगे हम, सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट में से जब सेकंड को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस में 2y माइनस 60 इससे कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में 2, ये आपका 30 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने किसकी स्पीड निकाल दी है, कार C1 की स्पीड निकाल चुके हैं हम, C2 की सॉरी। अब उसके हम किसकी निकालेंगे, C1 की, जो कि x है। तो x हमें कहाँ से मिलने वाला है, तो या तो आप फर्स्ट से में पुट कर दो या तो आप सेकंड में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, इससे आपको x मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसको फर्स्ट में यहाँ रख रहे हैं, इस वाले में रख रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी आप यहाँ रख सकते हो। x हमें निकालना है, y हमारा है 30 इज इक्वल्स टू 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, x की वैल्यू हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर दिखा कि जो कार हमारे पास C1 थी उसकी स्पीड हमने निकाली है 40, और जो कार C2 है उसकी स्पीड निकाली हमने 30। ठीक है, तो इसका मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ये 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ओके, गुड बाय।